बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 20 दिसंबर है। आज से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम जो डरगाजी खान की कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। एक एक हल्के के ऊपर अलहदा से एक प्रोग्राम होगा हमारा। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो डरगाजी खान कौमी असम्बली का पहला हल्का NA 184 जो शादलुंड, बहादुरगढ़, कोट मुबारक और शाह सदरुद्दीन और इन इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। तो इस हल्के से 2018 के आम इंतखाबात में सरदार अमजद फारूक खान खोसा आज़ाद हैसियत में जीते थे। फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में शामिल हुए। इस दफ़ा वो नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं इस हल्का से। वो इसके साथ साथ NA 183 जो ज़िला तौसा की जो कौमी असम्बली की नशिस्त है उसके ऊपर भी वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल जो थे खोसा अक़वाम के जो चीफ थे सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े थे इलेक्शन। और इस दफ़ा वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, अभी इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन इसके साथ जो नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि PP 286 जो मौजूदा इस वक्त है उस पर साबिक MPA सरदार जावेद अख्तर खान लुंड वो इस दफ़ा NA के उम्मीदवार भी हैं। सरदार जावेद अख्तर खान लुंड NA 184 और PP 286 के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना ये है कि आया कि उनकी 287 के ऊपर उनकी जो विंग है वो कौन सी हो सकती है, कि वो किसी खोसा सरदार को लेते हैं यहाँ पर बतौर विंग अपना, या उनके मुमकिन विंग आज़ाद हैसियत में कोई लिगारी सरदार हो सकता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि PP 287 के अंदर इसमें गौसाबाद, आलीवाला, द्रामा, उसके अलावा हज़ारा और इसके अलावा और भी कुछ इलाके हैं जो कहा जाता है हमारी इलाकाई ज़बान के अंदर के उस लगारी फेर की जो यूनियन काउंसिल हैं वो इसके अंदर शामिल हुई हैं। तो यकीनन लगारियों का एक वोट बैंक एक वहाँ पर मौजूद है। हो सकता है मुमकिन तौर पर कि इस हल्के से कोई लगारी सरदार भी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हों आज़ाद हैसियत में। और देखना ये पड़ेगा कि सरदार जावेद अख्तर खान लुंड की जो दूसरी विंग है PP 287 वो कौन हो सकते हैं। अगर इस हल्के से सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा इलेक्शन लड़ते हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो यकीनन उनकी एक विंग तो PP 287 पर उनके साहिबजादे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा होंगे। उनके लिए भी देखना ये पड़ेगा कि उनकी PP 286 के ऊपर जो विंग है वो कौन होगी। शादलुंड के अंदर से उनका नीचे मुमकिन जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार होगा वो कौन होगा। जहाँ तक सरदार अमजद फारूक खान खोसा की बात है तो सरदार अमजद फारूक खान खोसा NA के ऊपर, PP 286 के ऊपर सरदार मोहसिन अता खान खोसा और PP 287 के ऊपर सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, उनके 3 उम्मीदवार इस वक्त सामने आ चुके हैं। सवाल ये बनता है कि क्या दो खोसा सरदार और एक जो लुंड सरदार हैं वो अगर मद्दे मुकाबले आएंगे तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो मेरी असेसमेंट एक ये है, वो ये है कि अगर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, सरदार अमजद फारूक खान खोसा और सरदार जावेद अख्तर खान लुंड के दरमियान मुकाबला हुआ तो उसमें ये बड़ी टक्कर का मैच पड़ेगा। खोसा वोट तकसीम होगा आपस में दो सरदारों के दरमियान। शादलुंड का मजमूई वोट जो मेजॉरिटी वोट है, ज़्यादातर वोट जो है वो सरदार जावेद अख्तर खान लुंड को जाएगा PP 286 से। और 287 के अंदर जो खोसा ट्राइब की जो यूनियन काउंसिल है यहाँ पर वोट तकसीम होगा इनका खोसा सरदारों के बीच। और मेरा ख्याल है इसका जो अल्टीमेटली फैसला कौन जो वोट होगा वो यूनियन काउंसिल होंगी जो लिगारी फेर की हैं। तो इसमें किसी पे ये अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस हल्के के अंदर कोई उम्मीदवार वाज़े पोजीशन के साथ वो जीतने की सलाहियत में हो। तीनों जीत सकते हैं, तीनों में से कोई भी जीत सकता है। देखना यह है कि उनकी विंग्स नीचे कौन सी आती हैं। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो PP 286 पर उनका उम्मीदवार कौन होगा। सरदार जावेद अख्तर खान लुंड अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो PP 287 के ऊपर उनका उम्मीदवार कौन होगा। और अगर कोई लिगारी सरदार आ गया तो उसका मुमकिन फैसला क्या हो सकता है कि वो किसकी विंग यहाँ पर बनता है। तो NA 184 3 उम्मीदवार सामने आए हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। यहाँ पर आज़ाद हैसियत में सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा, आज़ाद हैसियत में सरदार जावेद अख्तर खान लुंड और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल के ऊपर सरदार अमजद फारूक खान खोसा इस हल्के से उम्मीदवार है। और 3 सूबाइयों के ऊपर 3 सरदार मोहसिन अता खान खोसा का मुकाबला सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर सरदार जावेद अख्तर खान लुंड से होगा। PP 287 के ऊपर सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा का मुकाबला सरदार सैफुद्दीन खान खोसा से होगा। अब 2 उम्मीदवार इसके अंदर अभी कम है कि सरदार जुल्फ़िकार खान की विंग कौन होगी और सरदार जावेद अख्तर खान लुंड की 287 के ऊपर विंग कौन होगी।
تو انشاءاللہ جو اس کے علاوہ دیگر حلقے ہیں ان کے اوپر ہی ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو نیکسٹ پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.